ओम प्रणाम। आइए ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठ के परमात्मा का ध्यान करते हैं, पवित्र ओम की ध्वनि को उच्चारित करते हुए। भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यामामृतात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ शान्ति शान्ति शांति। तो आइए आज की इस प्रातःकालीन योग कक्षा, जिसमें हम मुख्य रूप से प्राणायाम के ऊपर अलग अलग दिन अलग अलग प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं, और बीच बीच में अलग अलग बीमारियों के ऊपर भी थोड़ा जो विशेष उपचार हम योग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बीच बीच में हम बात करते रहते हैं। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर है। कल हमने उज्जयी प्राणायाम के बारे में बताया था, उससे पहले बाह्य प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, ऐसे। तो आज अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बीच में बता चुके हैं, लेकिन आज भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताएंगे कि कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, कैसे बढ़े हुए बीपी को आपने नॉर्मल करना है ना। योग का काम है चीज़ों को बैलेंस करना। कोई चीज़ अगर शरीर में बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको नॉर्मल लेवल पे, रिक्वायर्ड लेवल पे उसको लेके आना। कोई अंडर प्रोडक्शन है, कोई शरीर में कोई हार्मोन, कोई दूसरी कोई चीज़, माने कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, तो नेचुरल वे में उसको नॉर्मल करना। अब लो बीपी वाले हैं तो योग, एक ही योग सबके लिए। बीपी को हाई है तो कम नॉर्मल आएगा, लो है तो उसको भी नॉर्मल करेगा। वेट की प्रॉब्लम है, अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं, तो ऐसे अलग अलग तरह से योग के लाभ हैं। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम से आरंभ करते हैं।
हो सके तो अपना ध्यान यहाँ आगे चक्कर पे रखिए, माथे के बीचों बीच दोनों भ्रिकुटियों के मध्य भाग में, और मन ही मन ईश्वर उपासना, भगवान की स्तुति करते हुए कि एक एक श्वास जो मेरे भीतर जा रहा है, हर श्वास के साथ भगवान की ही शक्ति भीतर, भगवान की ही दी हुई अनंत शक्तियाँ मेरे भीतर समाहित हो रही हैं, है ना। तो लंबे लंबे सांस लेने हैं, लंबे लंबे भरने हैं, लंबे लंबे छोड़ने हैं। जैसे व्यक्ति कभी रोने के बाद सिसकी लेता है, संस्कार भरता है, तो वैसे ही लंबा लंबा श्वास, और फेफड़ों तक श्वास पूरा जाना चाहिए। पेट को थोड़ा अंदर दबा के ही रखना है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है शरीर में, तो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना है तो वस्त्र का प्राणायाम करना ही पड़ेगा। या जिनको कफ, सर्दी, जुकाम, किसी भी तरह का कोई श्वसन रोग है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो इसको वो लंबा समय बढ़ा सकते हैं, इसका 10-15 मिनट तक जा सकते हैं, और थोड़ा फास्ट मोड में भी कर सकते हैं। तो आप सामान्य स्पीड में करें, नित्य अभ्यासी हैं, रोज़ योग करने वाले हैं, तो आप इसको, और स्वस्थ हैं पूरी तरह से, तो आपको थोड़ा इसका फास्ट स्पीड में भी कर सकते हैं ऐसे। तो इससे जिनका मन अति गतिशील है, मन चंचल है, कोई ना कोई विचार मन में आता ही रहता है, जब ऐसे आप एक फास्ट स्पीड के साथ में, फास्ट मोड में रहते हुए वस्त्र का प्राणायाम करेंगे, तो एकदम से मन में कोई विचार आता ही नहीं है, शून्य में चला जाता है मन। शून्य में जाना बहुत जरूरी है, वहीं से फिर दिव्य विचार हमारे भीतर मन में आने लगते हैं। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम, तो शुरुआत अपने योग की यहीं से ही करना, ऑक्सीजन को बढ़ाना। फिर दूसरा कपालभाति, प्रसन्न मुद्रा में रहते हुए, भीतर के विकारों को बाहर फेंकते हुए,
भगवान की तरफ ध्यान रखते हुए प्रभु मेरे शरीर के सब रोगों को दूर कीजिए, सब कष्टों को, दुखों को दूर कीजिए प्रभु। इस भाव के साथ प्राणायाम करना और एक ब्रह्म की उपासना करना, जो दिव्य शक्ति, अज्ञात शक्ति, जिसके हाथों में पूरा संसार चल रहा है, वो नजर नहीं आता, लेकिन सब कुछ वही रचनाकार है इस पूरे खेल के पीछे। शास्त्र भी कहता है, यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यंत विषम विशन्ति तत् जिज्ञासस्व तद ब्रह्मोति। बोले जिस एक दिव्य शक्ति से इस पूरी सृष्टि का सृजन हो रहा है, एक ही जिस भूत से सब भूत, ये प्राणी, भूत माने प्राणी, सब निर्मित हैं, जीवन पा रहे हैं, जिसकी वजह से सब जीवित हैं, जिसकी वजह से सब पैदा हुए हैं, और अंत में तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मोति, अंत में जिस ब्रह्म ही सब, जिस ज्योति में सब समाहित हो जाते हैं। ए मनुष्य, तो उस भगवान की उपासना कर। तो परमात्मा का सहारा लेना, भगवान का सहारा लेना, उसका आश्रय पाना। तो प्राणायाम करते करते भी बस अपना ध्यान उसी भगवान की तरफ। तो ऐसे लंबा करने का अभ्यास होना चाहिए। तो सच्चा सुख पाना है, शांति पानी, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति करनी है, तो अपने अंदर ही है सब कुछ, है ना। माना बाहर के समस्त जितने भी पूजा स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, उनमें माथा टिकाने से भी, जाने से भी व्यक्ति को थोड़ी बहुत तो शांति मिलती है, कुछ तो भीतर का उद्धार होता ही है। लेकिन जब तक अंदर की ज्योति नहीं जलेगी, तब तक बाहर ज्योति जलाने से, धूप बत्ती जलाने से ज़्यादा लाभ नहीं होता। तो जाना, मंदिरों में भी जाना, गुरुद्वारों में भी जाना, तीर्थ स्थलों पर भी जाना, यात्राएं भी करना, लेकिन भीतर का स्नान भी कर लेना। अंदर से जुड़ना बड़ा जरूरी है।
अपनी आत्मा से जुड़ना, अपने उस परमात्मा से जुड़ना। तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम। पैर हिला लिए थोड़ा सा। जब थक जाए तो बीच बीच में पैरों को हम हिला सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे। तो जो कई तरह के अभ्यास बीच बीच में हम करते हैं वो कर लें अपने अपनी सुविधा अनुसार। जब लंबे समय तक हम योग करते हैं तो फिर बार बार आसन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। योगः स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक बैठना वही आसन कहलाता है ना। और स्थिरता बहुत ज़रूरी है योग के लिए, अध्यात्म के लिए। हाँ, फिर से कपालभाति प्राणायाम। करते रहें कपालभाति। तो अंदर से अगर व्यक्ति प्रसन्न है, खुश है, तो फिर बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। इस कोरोना जैसी महामारी में जब बहुत बड़े रूप में अलग अलग तरह के जो प्रभाव हैं वो व्यक्ति के जीवन में आए, बहुतों की नौकरी चली गई, बहुतों के बिजनेस व्यापार बंद हो गए, ठप हो गए, युवाओं को खास करके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई पूरी तरह से। और जिन बच्चों का कैरियर सामने है कि अब हमें क्या करना है, उनको एक एक डेढ़ साल जब घर बैठे हो गया तो कई तरह के अवसाद, कई तरह का डिप्रेशन व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और कोरोना से ठीक होने के बाद भी डिप्रेशन, निराशा, हताशा, भय का जो वातावरण व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो उससे भी मुक्ति पानी है तो भी योग करना पड़ेगा। तो उसमें ये सारे जो प्राणायाम हैं, ध्यानात्मक प्राणायाम, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभ करते हैं। तो कपालभाति करें अभी। तो थोड़ा थोड़ा सा फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जो भ्रामरी प्राणायाम है वो ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, तो भ्रामरी के बारे में बात करते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में करना चाहिए, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहले जो नस नाड़ियों का सिस्टम है हमारा, वो पूरी तरह से परिशुद्ध हो जाता है। उसके बाद में फिर जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो फिर उसका लाभ ज़्यादा मिलता है ना। तो भंवरे की तरह, भ्रामरी शब्द बनता है भंवरे से, भंवरे की तरह फिर उसमें गुंजन होता है, ओम का नाद होता है भीतर से, है ना, जाप होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम के भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम हमने किया और बाह्य प्राणायाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
उज्जेयी प्राणायाम। लंबा। गले की थोड़ी मसाज करते हुए भी उज्जेयी प्राणायाम किया जा सकता है। दो, तीन, 5 बार, कितनी बार भी कर लो। शीतली शीतकारी प्राणायाम तो भी गर्मियों के समय में, इस ग्रीष्म ऋतु में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुंह सूखता है, गर्मी कईयों को तो पसीना ही बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें आप शीतली शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। तो ऐसे श्वास को अंदर निगल जाना है, फिर थोड़ी देर बाद श्वास नाक से बाहर करते हैं। शीतकारी प्राणायाम, दांतों के पीछे जीभ लगाते हुए। ठंडक सी महसूस होती है गले में, है ना। अब कभी आपको प्यास लगी हो, आप सफ़र में जा रहे हो, पानी साथ में नहीं है, तो क्या करें, तो शीतली शीतकारी प्राणायाम कर लें, हैं, तो उससे आपको लाभ हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरह से आप प्राणायाम की क्रिया को करेंगे अच्छे से, तो अपना रुमाल जरूर साथ में रखा करें। कपालभाति करते वक्त कई बार तो लोग अच्छे से इसलिए नहीं करते, पेट हिलाते रहते हैं धीरे धीरे, ऊपर से सांस छोड़ते नहीं। भस्त्रिका प्राणायाम अच्छे से इसलिए नहीं करते, कोई बलगम का फुहारा नाक से निकल आएगा, कोई नहीं निकलने तो अपना रुमाल साथ में रखिए, कुछ कपड़ा साथ में रखिए, तो उसको साफ करते रहिए, क्या दिक्कत है ना। हल्का फुल्का भी आता है तो कोई बात नहीं। तो ऐसे शीतली शीतकारी प्राणायाम है, उज्जेयी प्राणायाम। कर्ण रोगांतक, कानों की समस्याओं के लिए, कई लोगों के कानों में आवाज़ें आती हैं, कानों में कम सुनाई देता है ना, आवाज़ें आने, सांस की आवाज़ रहना, वात रोगों की वजह से भी है ना। लेकिन कईयों के कान में इन्फेक्शन है, कुछ है, या रेशा सा पानी सा निकलता रहता है, तो उसमें भी कर्ण रोगांतक बहुत अच्छा है। बस कान में छेद नहीं होना चाहिए, कान का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उस स्थिति में ना करें, ठीक है। तो ऐसे, और बहुत हाई बीपी वाले रोगी हैं वो भी इसको अवॉइड करें, वो भी ना करें। तो सांस अंदर नाक से भरा, दोनों लंबा खींचा, और फिर नाक को भी बंद कर लिया, मुंह को भी बंद कर लिया, फुला लिया पूरा गालों को, और जो प्राणवायु अंदर गई है वो कानों के माध्यम से बाहर आने का प्रयास करेगी, तो कान अंदर से खुल जाते हैं, कहीं नसें आपकी ब्लॉक हो रही हैं तो वो खुल जाती हैं। ऐसे निकल जाओ श्वास को अंदर, फिर नाक से श्वास वापस बाहर करना है ना। 2-3 बार करके देखें, आपको एकदम अंदर से। कईयों को तो इसी से मशीन बुढ़ापे में आके मशीन लगवानी पड़ती है, और दूसरे का कई तरह के रोग हैं, तो इतनी छोटी सी क्रिया से ही कान का रोग आपका ठीक हो सकता है। निकल गए, और थोड़ा सा
ऐसे कर लिया, ये हिला लिए ऐसे, हाँ हाँ ऐसे, तो कर्ण और बंध, बहुत अच्छी क्रिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो भस्त्रिका कपाल भाती बाह्य, ये जो प्राणायाम है ये बहिर्मुखी हैं, है ना, बाहर से हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं। अंदर के सिस्टम को ठीक करते हैं, लेकिन बाहरी ऑक्सीजन को भरते हुए या फिर बाहर निकालते हुए। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, ये अंतर्मुखी अंदर की तरफ ले जाते हैं, शांत चित्त हो जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। तो ऐसे ही एक राउंड थोड़ा एक राउंड लंबा कीजिए। तो अभी अनुलोम विलोम करेंगे, बीच में थोड़े से आसन करते हैं, बाद में फिर भ्रामरी प्राणायाम की बात आई। तो भ्रामरी प्राणायाम वैसे मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ईश्वरीय चेतना के साथ तन्मय होना, एकाकार होना, उसके लिए है भ्रामरी प्राणायाम, है ना। भगवान की दिव्यता को अनुभव करना। परमात्मा तो एक प्रकाश है, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है। उसकी बनाई हुई दिव्य रचना को अनुभव करना, ये कितना महान है वो भगवान। तो आप भ्रामरी प्राणायाम करें। तो भ्रामरी प्राणायाम में ये जो अंगूठे हैं, इनसे ये कान के ढक्कन से फ्लैप से बंद कर लेते हैं, ताकि पड़ोस बैठे व्यक्ति की आवाज़ भी अंदर नहीं आनी चाहिए। डिस्कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को बाहरी सिस्टम से। 3 अंगुलियाँ धीरे से आंखों पे ऐसे, ये 2 आंखों पे रहती है, 1 आंखों के पास नीचे रहती है। एक पहली अंगुली जो है तर्जनी, ये हमारे माथे पे रहती है, अंगूठा यहाँ रहता है। और लंबा सांस अंदर भर के तो इसमें नाक और गला हमारा काम करता है। तो अंदर से उस आवाज़ को सुनना, भ्रामरी भंभरे की तरह नाद करना, यह है भ्रामरी प्राणायाम। तो इसको 3, 5, 7, 9, 11 बार तक भी कर सकते हैं। तो भगवान से प्राणायाम करते हुए, भ्रामरी करते हुए बस यही मांगना भगवान से, हे प्रभु मेरे समस्त अज्ञान को मिटा दीजिए, प्रभु मुझे अपनी ऋतंबरा प्रज्ञा प्रदान कीजिए, प्रभु अपनी तेरे ये अनंत गुण कर्म स्वभाव से मैं भी युक्त हो जाऊं, प्रभु तेरा अमृत बन पुत्र बन के, प्रभु पुत्रियां बन के हम इस धरा पे अपने जीवन को अच्छे से जी पाएं, प्रभु ऐसे। तो इसके लाभ क्या है? मन की जिनको चंचलता है, भ्रामरी प्राणायाम में तनाव रहता है, बीपी रहता है, और जिनको हेडेक होता है, सिर दर्द रहता है, माइग्रेन का दर्द है ना, न्यूरो प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, किसी भी प्रॉब्लम की बात कर लें, समस्या की बात करें, चाहे पार्किंसन से लेके अल्जाइमर से लेके डिमेंशिया से लेके अवसाद से लेके डिप्रेशन से लेके, उन सब रोगों में ये फ़ायदा करते हैं। सकारात्मक सोच आती है, जिनके अंदर भीतर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई, अपने ही बारे में जो हमेशा बस भयभीत रहते हैं, गलत गलत विचार आते रहते हैं, दूसरों के बारे में तो आते ही,
तो वो चाहे अपने के बारे में हो या दूसरों के बारे में, वो विचार आपके शुद्ध सात्विक सकारात्मक हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, इसकी कोई दवाई है ही नहीं। क्या दवाई हो सकती है इसकी? विचारों को शुद्ध करने की। और विचार ही व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारा जीवन होता है, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो सकारात्मक विचार, मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है ना। मन हमारा पहले उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं जाता। आते हैं अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर आपकी थोड़ी शार्प हो जाती है भ्रामरी प्राणायाम से। और जो ये योग करने वाला है, जो ध्यान करने वाला है, वो लोग, उनके अंदर सच्चा प्रेम, आपसी भाईचारा, सहिष्णुता, सहनशीलता, प्रसन्नता, ये दिव्य भाव हैं, अपने आप घटित होने लगते हैं। तो आज हम वक्त ऐसा आ गया है कि बस न सहनशीलता अंदर है, न दूसरों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और ना ही आपसी प्रेम रहा लोगों का। बस हर व्यक्ति स्वार्थ से भरा है, स्वार्थी जीवन जी रहा है। मेरा मतलब सिद्ध होना चाहिए, बस, बाकी कोई बात नहीं। तो ऐसे जो दिव्य भाव है वो अपने अंदर आते हैं। सेवा के कार्य में व्यक्ति रुचि लेने लगता है, बहुत बड़ी बात है ना। नहीं तो मात्र पूरा जीवन व्यक्ति का घर गृहस्थी के चक्कर में ही निपट जाता है। इकट्ठा करना, कुछ पैसे इकट्ठे करने, बैंक बैलेंस बढ़ाना, संसाधन इकट्ठे करने, और ऐसे ही बस इस दुनिया की चकाचौंध में अपनी अमूल्य इस जीवन को व्यक्ति नष्ट कर देता है। अंतिम समय जब यहाँ से पलायन करता है तो हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ जाता है। खाली हाथ माने जाना तो खाली हाथ ही है, लेकिन कुछ अच्छा करके जाना, वही लेके जाता है व्यक्ति, और कुछ नहीं। तो ऐसे सगुण सकारात्मक रूप से हमें अलग अलग तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है भ्रामरी प्राणायाम से। तो आओ, बड़ी देर होगी बैठे हुए, थोड़े से आसन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये उचित पद्मासन, आप बैठे बैठे ही अपने शक्ति को एकत्रित कर सकते हैं, है ना। ब्लड सर्कुलेशन को, उनको बहुत ज़्यादा आलस, नींद आती रहती है, थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे सांस भर के, तो वैसे ही ऐसे बैठे और ऐसे। जितनी देर आप उठा सकते हैं उतनी देर उठाने का प्रयास करें। बैलेंस में होना चाहिए सब कुछ, है ना। शरीर बैलेंस में नहीं है तो फिर गड़बड़ होगी। मन बैलेंस में, मन का संतुलन ठीक नहीं है तो गड़बड़ होगी। ऐसे बैठ के गौमुखासन, जिनको कंधों में दर्द रहता है, सर्वाइकल जैसा रोग है, या हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को है, अंडकोश बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी फायदा करता है ये गौमुखासन। दाहिना घुटना नीचे, बायां घुटना इसके ऊपर रखा, सांस अंदर भरा, और जो घुटना ऊपर वो हाथ ऊपर से डाला, सांस अंदर भर के पीछे से पकड़ लिया। ऐसे, है ना। शुरू में नहीं आएगा, जो नए नए साधक होते हैं उनका थोड़ा सा दूरी बनी रहती है अपने से ही, तो दोनों हाथ पकड़ में नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है।
ऐसे बारी बारी दोनों साइड से। फिर अर्धचंद्रासन, ये रीढ़ की हड्डी के रोगों में भी काम करता है और थायराइड जैसे रोग में काम करता है। सारा दिन आगे झुके रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो कर्व हमारा जो रीढ़ की हड्डी स्पाइन कॉर्ड है वो हमेशा आगे तरफ झुका रहता है। खास करके जो नेक पार्ट है ये ऐसे ही रहता है, तो उसको पीछे रखना भी जरूरी है ना। तो ये अर्धचंद्रासन। फिर ये अर्ध उष्ट्रासन है, हाथ ऐसे रखे कमर पे, सांस अंदर भरा और पीछे चले गए। और पूर्ण उष्ट्रासन है ना, तो जो कर सकते हैं वो ये भी करने का प्रयास करें। तो सांस अंदर भर के पीछे गए, दोनों हाथ हमारी एड़ियों पे चले गए। ऐसे। तो अलग अलग तरह के अभ्यास शरीर के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए। लेट जाएंगे एक बार थोड़ा सा, और कुछ लेट के करने वाले आसन कर लेते हैं। कल हमने खड़े होके करने वाली कुछ क्रियाएं की थी, आज लेट के करने वाले। मकर आसन की स्थिति, पीठ का दर्द है आपको, कमर दर्द है, तो दिन में भी समय लगता है, तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसे आराम विश्राम की स्थिति में आ जाएं। ऐसे एक एक पैर, दोनों पैर को ऊपर उठा सकते हैं ऐसे। ऐसे। फिर भुजंगासन है ना। भुजंगासन के 3 पोज होते हैं, तीनों करने का प्रयास करते हैं। पहले में पीछे से पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड पे, और सांस में भरा ऊपर उठे। शुरू में इतना ही उठेगा आदमी, जिसने कभी किया नहीं वो इतना ही उठेगा। फिर बाद में ऐसे हो जाएगा, कौन है अभी सीधी हो जाएगी। फिर दूसरा, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ। दो 3 बार कम से कम करना। तीसरा पोज, पहले वाली मुद्रा में आ गए, दाएं तरफ घूमे, गर्दन को घुमाया, सांस अंदर ही रखा और बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास किया। वापिस आगे, श्वास छोड़ते चले गए नीचे। दूसरी तरफ ऐसे ही सर्पासन। सलवासन। घुटना मोड़ना नहीं, सांस अंदर करके सीधा उठाना है एक पैर को। दोनों पैरों से भी कर सकते हैं ऐसे। ऐसे अलग अलग तरह के अभ्यास किसी दिन आसनों के ऊपर प्रयास करेंगे पूरा, और अच्छे से एक एक चीज़ को बताएंगे, आसन को बताएंगे। ऐसे मरकट आसन, दोनों हाथ साइड पे कंधों के पैरेलल रहने चाहिए। तीन पोज होते हैं इसके भी, तो तीनों ही आप कर सकते हैं। ऐसे एक एक पैर से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे सीधे अर्ध सर्वांग आसन। फिर गोल गोल घुमाया तो पादवृत आसन, बड़ा शून्य बनाया, जांघों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, हाँ
ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, पेट फूलता जा रहा है, तो कई तरह के लाभ आप इन आसनों से ले सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ प्राणायाम तो करना ही है। तो ऐसे करके आज ज़्यादा नहीं करते, इतना सही करेंगे। और अंत में बस एक पवन मुक्त आसन जो वायु विकारों के लिए अच्छा है। श्वास इसमें बाहर छोड़ना, और ये कमर के लिए सेतु बंदासन, कंदरासन, नाभि धरण को भी सेट करता है। तो थोड़ी देर विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे जब ज़्यादा आपने 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा अगर आसनों पे पूरा लगाई है ऊर्जा, तो उसके बाद में श्रम के बाद विश्राम जरूरी है थोड़ी देर, कुछ पलों का। तो आज तुमने ज़्यादा किया नहीं, इसलिए खड़े हो जाते हैं, वापस बैठ जाते हैं, बाएं करवट लेते हुए। सीधे नहीं उठना, बाएं करवट लेते हुए। चलिए वापस अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। लंबे लंबे श्वास छोड़ते जाएं, भरते जाएं, तो हमारा जीवन शुभ से भरा हो। सत्य, न्याय, धर्म के रास्ते पे हम निरंतर गतिशील रहें। सेवा, परोपकार, पुरुषार्थ के रास्ते पे चलते रहें। कर्म भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन प्रार्थना के साथ करना है। मैंने भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए कि प्रभु हमारी कहाँ इतनी औकात प्रभु की, जो कुछ भी आज हम आपके पास है, जिस जगह पर आप हैं वो हम अपने आप कर लेते। तो प्रभु आपकी ही कृपा हुई है, आपकी ही दया हुई है। तो गहरा समर्पण भगवान के प्रति, शुभ के प्रति, धर्म के रास्ते पे चलें, धर्मपरायण बने। तो हमारे ऋषियों ने धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा दी कि धर्म खाली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होना नहीं है। धर्म मात्र क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य होना नहीं है। कोई जातियों उपजातियों में बंट गया है पूरा समाज, कलह कलेश आपस में। तो धर्म क्या है? धर्म है धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम। तुम्हारे महापुरुषों ने 10 लक्षण बताए हैं धर्म के, जो जिसके अंदर ये चीजें हैं, समझो वो धर्म के रास्ते पे चल रहा है। तो हमने प्रयास करना है, 10 नहीं सही, 8 ही सही, 5 ही सही, कुछ तो हो हमारे पास। तो धृति, धैर्यवान बनो, धैर्य रखिए आप, है ना। इसलिए धैर्य आदमी का टूट जाता है, सब्र टूट जाती है। धैर्य नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, एकदम हड़बड़ी। जो होगा अच्छा होगा। अच्छी भावना से हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणाम निश्चित रूप से फिर अच्छा ही आने वाला है। धृति, क्षमा, क्षमावान बनिए। ये नहीं कि सबके साथ में हमने वापस बदला लेना ही है। प्रतिशोध की जो ज्वाला है भीतर व्यक्ति की ऐसी धधकती है कि बस फिर अच्छा बुरा भी कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए बड़े बड़े दंगे, बड़े बड़े फसाद, बड़े बड़े हत्या तक लोगों की हो जाती हैं। प्रतिशोध ऐसा है, व्यक्ति तो अच्छा था लेकिन भीतर से वो बदले की भावना व्यक्ति को ऐसे
तोड़ देती है कि बस उसको समझ में नहीं आता। तो क्षमावान बनिए। धृति, क्षमा, दमो अस्तेम, दमन करिए अपनी इंद्रियों का। इंद्रियां बहुत बहकाती हैं आदमी को। आंखें सुबह से शाम तक देखती रहती हैं लेकिन थकती नहीं, कान सुनते रहते हैं। ऐसे सारी हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तो उनका थोड़ा दमन करने सीखिए, उनको नियंत्रण करना सीखिए। दमन माने नियंत्रण करना सीखिए, नियंत्रण में रखिए, कंट्रोल में रखिए। दमो अस्तेयम, अस्तेय माने चोरी नहीं करना किसी की, मन बुद्धि विचार से या फिजिकल रूप से। दूसरे की चीज़ है तो उस पर अपना कहाँ हक है ना? तो उसको अपना नहीं समझना, जबरदस्ती अपना अधिकार ना जमाना। दमो अस्तेम शौचम इंद्रिया निग्रह, शौच में शुद्धि रखिए, जैसे बाहर से है वैसे भीतर से बन के रहिए। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह कीजिए। धीर विद्या, धी माने बुद्धि को बढ़ाइए, तो अच्छा स्वाध्याय करिए, अच्छी किताबों को पढ़िए, अच्छे विचार रखिए, मंत्रों का जाप करिए, गायत्री का जाप करिए, है ना। धीर विद्या, विद्या अर्जित करें। अंतिम समय तक व्यक्ति को विद्या उपार्जन करते रहना चाहिए। इस जन्म में नहीं से अगले जन्म में काम आएगी, कोई बात नहीं, जब भी दोबारा भगवान कभी मौका देगा मनुष्य बनने का। धीर विद्या सत्यम करो, दो सत्य बोलो, सच का पालन करो। सत्यमेव जयते। क्रोध नहीं करिए, क्रोध विनाश का कारण है। तो ये हैं 10 धर्म के लक्षण, तो इन पे चलना है ना, सबका दायित्व है। जीवन को अच्छा बनाना है तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, हमें उनका पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन कैसे सुख से भरेगा। तो करो अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक हाथ थक जाए दूसरा लगा लीजिए। और करते करते सुनिएगा, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। स्वामी दयानंद का एक बड़ा सुंदर भजन है, तो आप करना, साथ में करते करते प्रार्थना के इन स्वरों को आत्मसात करने का प्रयास करना। थोड़ा सा मैं गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ, और कोई गा सकता है तो वो मेरे साथ गा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? नहीं तो आप करना प्राणायाम। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया, सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया, परम पिता परमेश्वर से क्यों तुमने नाता तोड़ लिया, सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया, कितनी उम्र बिता दी तूने घर गृहस्थ जमेलों में, कितनी उम्र बिता दी तूने घर गृहस्थ जमेलों में, फिरे भटकते सुख की खातिर नौटंकी और मेलों में, इस दुनिया की चकाचौंध में सारा जीवन वार दिया, सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया, सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया, काशी देखी मथुरा देखी सारे तीर्थ देख लिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारे देख लिए, कहीं न मन की प्यास बुझी और कहीं नहीं भगवान मिला, सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया,
सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। अगर चाहिए खुशियाँ मन की तो कुछ ऐसे काम करो, दीन दुखियों की सेवा कर लो और बड़ों का मान करो। सत्पुरुषों की संगत में क्यों आना जाना छोड़ दिया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। सत्य मार्ग पर चलने में कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे। सत्य मार्ग पर चलने में कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे। काम क्रोध और लोभ मोह भी अपना जाल फैलाएंगे। कहे कबीर प्रभु भक्ति में जो लागा वो जीत गया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। परम पिता परमेश्वर से क्यों तुमने नाता तोड़ लिया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। तो ऐसे हमेशा धर्म का अनुपालन करें, धर्म के रास्ते पे ही हमेशा आगे बढ़ते रहें, तो हमारे जीवन में सब तरह का शुभ घटित होता है। धीरे 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 समय लगता है, वक्त लगता है किसी भी कार्य की सफलता के लिए, कुछ अर्जित करने के लिए। तो चुनाव हमने करना है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। तो चलिए भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी के बारे में जैसे मैंने अभी बताया कि कई तरह से ये लाभ करता है। जितने भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको रिड्यूस करने का भी ये कार्य करता है। भ्रामरी प्राणायाम जो हमारा हाइपोथैलेमस सिस्टम है, जहाँ से ACTH नाम का जो खराब स्ट्रेस हार्मोन है वो पैदा होता है, उसको रिड्यूस करता है। और जो प्रोलेक्टिन हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, निकलता है, पिट्यूटरी पीनियल, तो उनको भी ये नॉर्मलाइज करता है। ऐसे हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जहाँ से कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को अंदर अवसाद पैदा करता है, धड़कन को बढ़ा देता है, BP को बढ़ा देता है, तो उसको भी नियंत्रण करने में मदद करता है भ्रामरी प्राणायाम। अलग अलग तरह के फायदे हैं। तो आइए 3-3 बार श्रद्धा के साथ अपने भीतर गहरे उतरने का प्रयास करते हैं। ओम की पवित्र ध्वनि को उच्चारित करते हुए बस ऐसे कि भीतर से गहरी तितिक्षा, एक मुमुक्षुता, एक लगन, एक तड़प उस भगवान को पाने की, प्रभु के सुमिरन की। चलिए उद्गीत प्राणायाम।
बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बाहर भीतर सब जगह गहरी शांति। भीतर का आनंद हिलोरियां लेने लगता है। पूरी सहजता। सांस बिल्कुल धीमे हो जाते हैं। चेहरे के मुखमंडल के चारों तरफ हमारे एक आभा, एक तेज सा इकट्ठा हो जाता है। जैसे चढ़ते हुए सूरज की, उगते हुए सूरज की लालिमा धरती पे दिखाई देती है, वैसे ही योग के अनंत लाभ हैं। तो ये शांति, ये आनंद फिर दिन भर टूटे ना, ये क्रम टूटे ना। बार बार इसी स्थिति में रहने का हमें प्रयास करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ये हमारा पूरे प्राणायाम का पैकेज, योग का 1 घंटे का पूरा हुआ। आप सबको बहुत बहुत आपका अभिनंदन। जो भाई बहन इस कक्षा से भी लाइव जुड़े होते हैं उनका भी, जो इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनका भी, और इन वीडियो को हम कोशिश करते हैं बाद में फिर YouTube के माध्यम से भी इनको डालें। अभ्युदय योग आयुर्वेद पंचकर्मा सेंटर बड़सर, उस पर आप जा सकते हैं, तो वहाँ भी आप बाद में इनको देख सकते हैं, तो लाभ उठा सकते हैं। YouTube के माध्यम से अगर आप देखते हैं वहाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, साथ में बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इंटीमेशन भविष्य में किसी भी वीडियो की वहाँ पे आपके फ़ोन में आ जाए। तो सबको बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति।